हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुओं के संबंध में विवेचना कीजिए। किसकी विवेचना करनी बच्चों? ज्वाला परीक्षण की। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा पहले बच्चों हम ये समझते हैं क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुएं क्या होती हैं, और फिर हम समझेंगे, फिर हम विवेचना करेंगे किस पे? ज्वाला परीक्षण पर। देखिए बच्चों, आवर्त सारणी में वर्ग 1, वर्ग 1, वर्ग 1 के तत्वों को क्या बोलते हैं? क्षार धातुएं। क्षार धातुएं। और वर्ग 2 के तत्वों को क्या बोलते हैं? वर्ग 2 के तत्वों को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं। देखते हुए तो क्षार धातुओं में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। बच्चों फ्रांसियम हमारा रेडियो एक्टिव तत्व होता है। इनके बच्चों परमाणु क्रमांक लिख लेते हैं। कौन कौन से तत्व है बच्चों? देखिए, लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 3 होता है। सोडियम का 11 होता है। पोटेशियम का 19 होता है। रुबिडियम का 37 होता है। सीजियम का 55 होता है। अब बच्चों देखते हैं यहाँ पे क्षारीय मृदा धातुओं को लिख लेते हैं। क्षारीय मृदा धातु में कौन कौन से तत्व आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रे, रेडियम। देखिए बच्चों, बेरियम का क्या होता है परमाणु क्रमांक? 4 3 4 NS1। देखिए बच्चों, क्षार धातुओं का संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS1। और इसका कितना होता है बच्चों? NS2। अब देखिए बच्चों, ये वर्ग 1 में आ रहा है और वर्ग 2 में आ रहा है। जस्ट इसका एक आगे इसका परमाणु क्रमांक होता है। 3 है तो 4 हो गया, 11 है तो यहाँ पे 12 हो गया, 19 है तो यहाँ पे कैल्शियम का 20 हो गया, 37 है तो स्ट्रोंशियम का कितना हो गया? 38 हो गया, 55 55 सीजियम का है तो बेरियम का कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। फ्रांसियम का बच्चों कितना होता है? 87 यानी कि 87 होता है। और रेडियम का कितना होता है? 88 होता है। तो ये तो बच्चों हो गया हमारा क्षार धातु में तथा क्षारीय मृदा धातु में। अब हम समझते हैं ज्वाला परीक्षण क्या होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे होता क्या है कि एक होती है हमारी आद्य अवस्था। क्या होती है? आद्य अवस्था। और यहाँ पे इसके ठीक ऊपर मतलब क्या होता है? यहाँ पे उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था। बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है? क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुएं हैं। क्या बच्चों? क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुएं। फ्लेम परीक्षण यानी कि ज्वाला परीक्षण हम क्या करते हैं? यहाँ पे बर्नर की सहायता से अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा गर्म करते हैं। मतलब कि यहाँ पे बर्नर में आग होगी तो क्या बच्चों? इनको उष्मा प्रवाहित होगी। जब क्या होगा बच्चों कि जो धातुओं कुछ इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे? उत्तेजित होंगे। उष्मा पाएंगे तो उष्मा पाकर क्या होंगे बच्चों? ये उत्तेजित होंगे तो ये क्या करेंगे? उत्तेजित अवस्था में चले जाएंगे। अब जब उत्तेजित अवस्था में चले जाएंगे, कुछ समय बाद क्या होगा? क्योंकि बच्चों हमें पता होता है कि उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक टिकते नहीं है, स्थायी नहीं होते हैं। तो जब कुछ समय बाद जब ये इलेक्ट्रॉन जब नीचे आते हैं, क्या होता है? जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आते हैं तो ये बच्चों क्या करते हैं? देखिए यहाँ से क्या किया इन्होंने? ऊष्मा का अवशोषण किया। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे इन्होंने क्या किया? ऊष्मा का अवशोषण किया। ऊष्मा का अवशोषित किया बच्चों, ऊष्मा को अवशोषित किया। और यहाँ पे क्या करें? ऊष्मा को उत्सर्जित करेंगे। जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं उत्तेजित अवस्था से आद्य अवस्था में तो क्या करेंगे? ऊष्मा को उत्सर्जित करेंगे। ऊष्मा का उत्सर्जन या उत्सर्जित करेंगे। किसके रूप में करेंगे बच्चों? प्रकाश के रूप में। ऊष्मा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में करेंगे। जब प्रकाश के रूप में करेंगे तो बच्चों को क्या करते हैं? प्रकाश के रूप में करने पर वहाँ पे
रंग देते हैं। क्या करते हैं, हर एक तत्व अलग अलग रंग देता है। जब हर एक तत्व अलग अलग रंग देता है तो यहाँ पे वही बच्चों क्या होता है हमारा, यहाँ पे हमें यहाँ पे समझना है, ये क्या समझना है कि कौन सा तत्व कौन सा रंग देता है। तो अब बच्चों आ गया समझ में। देखिए क्या बताया मैंने यहाँ पे, ये आद्य अवस्था के जब ये धातुएं हैं हमारी, यहाँ पे हमने इनको ज्वाला दिया, ज्वाला देने के बाद इन्होंने कुछ ऊष्मा ली, ऊष्मा लेने के बाद ये उत्तेजित अवस्था में गया, उत्तेजित अवस्था में बाद ये जब इलेक्ट्रॉन कुछ समय बाद यहाँ पे आद्य अवस्था में आएंगे तो ऊष्मा को उत्सर्जित करेंगे। जब ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो ऊष्मा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में करते हैं। प्रकाश के रूप में करने पर हर एक तत्व अलग अलग रंग देता है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा तत्व कौन सा कलर देता है, लिथियम। लिथियम हमारा देता है किरमिजी। ये देखिए ऐसे लिख लेते हैं, किरमिजी का रंग देता है। सोडियम कौन सा देता है, सोडियम देता है पीला हल्का, पीला हल्का नहीं बच्चों, हल्का पीला देता है, हल्का पीला, ब्राइट येलो। पोटेशियम कौन सा देता है, पोटेशियम देता है बैगनी, बैगनी रंग देता है। रुबिडियम कौन सा देता है, रुबिडियम देता है लाल। सीजियम नीला। फ्रांसियम बच्चों हमारा रेडियोएक्टिव तत्व है। देखिए बेरियम कौन सा देता है, बेरियम देता है हमारा, बेरियम और मैग्नीशियम ये दोनों रंग नहीं देते हैं, क्यों मैं बताऊंगा। देखिए कैल्शियम देता है, कैल्शियम देता है ईंट जैसा लाल, ईंट जैसा लाल, ईंट जैसा लाल कलर देता है, रंग देता है। स्ट्रॉन्शियम कौन देता है, स्ट्रॉन्शियम देता है किरमिजी, किरमिजी। अब बेरियम कौन सा देता है, बेरियम देता है अंगूरी हरा। कैसा देता है बच्चों बेरियम, अंगूरी हरा, अंगूरी हरा। और बच्चों ये रेडियम हमारा कोई कलर नहीं देता है, कोई रंग नहीं देता है, क्यों नहीं देता है, क्योंकि ये हमारा रेडियो एक्टिव तत्व है। अब ये समझते हैं बच्चों यहाँ पर कि बेरियम और मैग्नीशियम कोई कलर क्यों नहीं देता, कोई रंग क्यों नहीं देता है, समझते हैं। यहाँ पर देखिए बेरियम एंड मैग्नीशियम कोई कलर रंग क्यों नहीं देता है, क्यों, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिकीय बल द्वारा, इलेक्ट्रॉन नाभिकीय बल द्वारा अत्यधिक अत्यधिक शक्तिपूर्वक, अत्यधिक शक्तिपूर्वक बंधे होने के कारण, अत्यधिक शक्तिपूर्वक बंधे होने के कारण ये उत्तेजित नहीं होते हैं, ये उत्तेजित नहीं होते हैं। जब उत्तेजित नहीं होंगे तो बच्चों इसमें क्या होगा, ये कोई भी रंग नहीं देगा। देखिए बच्चों आप एक बात ये समझिए यहाँ पे बच्चों, देखिए ये हर एक तत्व अलग अलग रंग क्यों दे रहा है, क्योंकि बच्चों हर एक तत्व की आयनन विभव का मान अलग अलग, आयनन विभव का मान बच्चों यहाँ पे समझते देखिए। अब देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए ये हमारा लिथियम है, लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक गैस क्या होगा 1s2 2s2। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे सोडियम है, सोडियम क्या होता है बच्चों 11, तो इसका 1s2 1s1 2s2, सॉरी बच्चों लिथियम का 1s2 होगा, सॉरी बच्चों ये गलती हो गई, 1s2 2s1 होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है सोडियम का होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये देखिए इनका क्या बच्चों, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग, यानी कि इन दोनों यहाँ पे क्या, यहाँ पे अलग अलग कोष है, यहाँ पे क्या है के कोष है, एल कोष है और एम कोष है। जब इनके कोष में अंतर है,
इनके आयनन विभव का मान भी अंतर होगा। जब आयनन विभव का मान अंतर होगा यानी कि हर एक परमाणु को, हर एक तत्व को अलग अलग ऊर्जा देनी पड़ेगी। एक ऊर्जा से तो दोनों तो एक्साइट नहीं होंगे बच्चों, दोनों उत्तेजित नहीं होंगे, तो क्या होगा, जिस कारण जब इनके दोनों का आयनन विभव का मान अलग है यानी कि दोनों को अलग अलग ऊर्जा देनी है, दोनों को अलग अलग ऊष्मा लगेगी उत्तेजित होने के लिए, जिस कारण ये क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे हर एक तत्व अपना एक अलग रंग देता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।